Gaurika, what is this behavior? I kicked it by mistake. You cannot kick it by mistake. Pick it up if it bothers you. Oh, why should you pick it up? You pick it up. You pick it up. You talk to me like this. Oh, okay? I can't talk to you like this. Guys, आपको हम नहीं कर पा रहे एक्टिंग। ये बिग बॉस की वही कंटेस्टेंट्स हैं, वही ऐसे नामी कंट्रोवर्शियल नामी कंटेस्टेंट्स हैं जो कर पा रहे हैं और करेंगे। एग्जैक्टली। देखिए बिग बॉस 19 स्टार्ट होने वाला है, सलमान खान वापस आने वाले हैं अपने बेहतरीन शो के साथ। पर देखिए हर एक शो में कोई ना कोई ऐसा कंटेस्टेंट जरूर निकल आता है जो कुछ इतने अतरंगी हरकतें कर देते हैं कि वो कुछ ऐसे डायलॉग छोड़ जाते हैं yes. जो कि आइकॉनिक हिस्ट्री बन जाती है। एग्जैक्टली और उनके ऊपर फिर लगातार काफी टाइम तक चर्चाएं होती हैं। हम आज के इस वीडियो में आपसे बिग बॉस के जो अब तक के मोस्ट कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स की बात हो रही है, कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं, तो भाई कंट्रोवर्शियल क्वीन की बात करते हैं सबसे। Yes. राखी सावंत गाइस, ओह माय गॉड, द डीवा, द ओजी। आई थिंक उनको तो कोई इमिटेट भी नहीं कर सकता, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। गाइस राखी इज इररिप्लेसेबल। 2006 से लेकर अब तक भैया उन्होंने तबाही मचा रखी है, सोशल मीडिया पर भी, बिग बॉस में भी, टीवी पे भी, रियलिटी शोज पे भी, हर जगह। और देखिए मुझे तो लगता है कि बिग बॉस उनको खुद भी इतना पसंद करते हैं क्योंकि बीच बीच में एपिसोड्स में उनकी एंट्री करवा देते हैं चर्चाएं भी हो जाती है। यस, फॉर एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। और भाई जिस तरह की वो जो नॉन ऐसे एकदम उनके मुंह पे कोई फिल्टर नहीं है, जो बिना फिल्टर के बोल जाती है ना, वो सीन्स इतने आइकॉनिक बन जाते हैं, इतना मजाक कई बार उसका उड़ जाता है। इनफैक्ट वो बिग बॉस 14 में भी थी एंड बिग बॉस मराठी 4 में भी थी। तो गाइस राखी सावंत का फाउंडेशन बिग बॉस ने तो किया ही किया है, लेकिन उनके आइटम नंबर परदेसिया ने भी किया है। यस। अब देखिए अगर एक और हम पर्सनालिटी की बात करें जो इक्वली लाउड है जितनी राखी सावंत है, वो है डॉली बिंद्रा। हंसी की बात कुछ ऐसी है, काफी हद तक मुझे लगता है कि गौरिका एकदम टक्कर दे पाएंगे। बट देन एट द सेम टाइम डॉली बिंद्रा अपनी हंसी नहीं, उन्होंने कई बारी अब्यूजिव वर्ड्स भी यूज किए हैं, काफी अग्रेसिव बिहेवियर भी रहा है उनका कई लोगों के प्रति, तो इसलिए भी वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में आई थी जब वो शो में आई थी। एंड देखिए जिस तरह से वो बात करती थी, उनकी जो टोन थी, हाँ वो भी काफी डिफरेंट थी उनकी। यस, तो वो भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स में से एक है, उनका नाम भी काफी कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट की लिस्ट में शामिल है। श्वेता तिवारी के साथ नोकझोंक हमें देखने को मिलती थी शो में। Yes. और देखिए अब शो में कुछ चीजें मेड अप तो होती है, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसा होता है, राइवलरी जब शुरू होती है ना तो फिर वो रियल ही बन जाती है। तो लेकिन वो ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा ट्रीट होती है क्योंकि उन्हें मजा आता है देखने में, लेकिन ऑफ कोर्स वी डोंट सपोर्ट वायलेंस, वी डोंट सपोर्ट। यस एग्जैक्टली। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें गौरिका, तो हमारी लिस्ट में नेक्स्ट कौन है? Oh, Pooja, you kicked it by mistake. Yes. You kicked it by mistake. Oh my No. God, Pooja Mishra एक ऐसी पर्सनालिटी है। इनफैक्ट अब भी उनकी अब वीडियोस देखते, रील्स देखते, वो अभी भी वायरल हो रही होती है, से बाहर नहीं आई है ऐसा लगता है। हाँ, और वो इवन लगातार वायरल भी हो रही है। मतलब उनकी ये दैट जो हमने स्किट की थी स्टार्टिंग में, यू किक्ड इट बाय मिस्टेक, अगर मुझे लगता है अगर हम इतना ही किसी को बोले ना तो लोग समझ जाएंगे कि हम पूजा मिश्रा की बात कर रहे हैं फ्रॉम बिग बॉस। एंड उनके अराउंड भी काफी कंट्रोवर्सीज थी एंड काफी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी है। एंड इवन पूजा मिश्रा जब तक बिग बॉस के घर के अंदर थी तब तक तो वो हेडलाइंस बना ही रही थी। बाहर जाने के बाद भी उन्होंने बहुत सारी हेडलाइंस बनाई है। काफी उनके जो बिग बॉस के दौरान की जो उनकी जर्नी थी उसको काफी पीसेज में वायरल किया गया है। इसलिए पहचान मिली क्योंकि वो काफी बॉलीवुड सीक्रेट्स और इंडस्ट्री के सीक्रेट्स एक्सपोज करने में लगी रहती है। और आधी बातें पता नहीं सच है या नहीं, लेकिन पूजा मिश्रा #expose queen जरूर है। सो नेक्स्ट जिसका हम नाम लेने जा रहे हैं, उनके तो नाम में भी सुपरस्टार आता है। यस, पुनीत सुपरस्टार। भाई क्या देखिए, हालांकि बिग बॉस का घर भी उनको बहुत टाइम तक झेल नहीं पाया और सबसे पहला बंदा है जो इतनी जल्दी इविक्ट हो गया, लाइक 24 घंटे से भी कम टाइम में और परेशान कर दिया। भाई जहाँ पे कंटेस्टेंट्स एक दूसरे की खटिया खड़ी करते हैं, वहाँ पे वो अकेला बंदा और बाकी सारे कंटेस्टेंट एक तरफ, क्योंकि अकेला सब पे भारी, क्योंकि लिटरली लोग झेल ही नहीं पा रहे थे। और आई थिंक वो टूथपेस्ट से कुछ कर दिया, फेस वॉश कर दिया, बाथरूम में तबाही मचा दी, सारे रूल्स तोड़ दिए। आप जाते ही इतनी तबाही मचा रहे। देखिए सोशल मीडिया पर भी उनकी रील्स इसीलिए वायरल थी, वो इसीलिए वायरल थे, बट आई थिंक वो शायद उन्होंने पढ़े नहीं है रूल्स एंड नॉर्म्स। और देखिए इस बात से उन्हें काफी ज्यादा लाइमलाइट मिल गई, लेकिन अगर वो शो थोड़ा और ज्यादा उसमें रहते तो और मजा मुझे एग्जैक्टली क्योंकि देखिए ठीक है, आई कैन अग्री कि थोड़ा सा वियर्ड एक्टिविटी उनकी थी, पर वो उनका जॉनरा ही वही है, वो अपने रील्स में भी यही करते नजर आते हैं। एंड बट लेकिन जो उन्होंने कंटेस्टेंट की खटिया खड़ी की थी वहां पे उस समय, भाई मजा आ गया था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो सबसे जल्दी बिग बॉस के घर से इवेक्ट होने वाले कंटेस्टेंट बन गए थे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
ओके, सो नेक्स्ट वी हैव स्वामी ओम। देखिए गए तो ये स्वामी रूप में थे, बट बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें घर में हुई हैं। तो देखिए स्वामी ओम जब तक घर में रहे थे तब तक तो उनकी काफ़ी सारी चीज़ें चलती रही थी, बट जिस वजह से वो इवेक्ट हुए थे वो काफ़ी वियर्ड और सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा मुद्दा, काफ़ी ग्रोस भी है। उन्होंने अपना यूरिन कलेक्ट करके किसी के बाउल में कलेक्ट करके किसी कंटेस्टेंट के ऊपर फेंका था, विच वॉज वेरी अनहाइजीनिक। वापस नहीं आ रही है, कहीं भी हमें शो नहीं हो रही है, बट गाइस रिपोर्टेडली ऐसा हो रखा है इन द पास्ट एंड दिस वाज द प्राइम रीजन। यस, एंड इस बात के इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे एक एक जंग शुरू हो गई थी सोशल मीडिया पे, बिकॉज ऑफ कोर्स वो एक स्पिरिचुअलिटी के लिए माने जाते हैं स्वामी ओम, और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लोगों को की डिबेटेबल टॉपिक बन गया था सोशल मीडिया पे। तो आई थिंक ये काफी बड़ा मुद्दा भी हो गया था उस टाइम पे। देन नेक्स्ट वी हैव प्रियंका जग्गा। प्रियंका जग्गा को देखिए, मैं सबसे ज्यादा उनके जो वर्बल स्पैट हुई थी सलमान खान के साथ, उस चीज वो सबसे ज्यादा प्राइम फोकस रहा था। और देखिए हाउसमेट्स के साथ आप लड़ लेते हो, आप कुछ भी बहस कर लेते हो, सलमान से लड़ने की हिम्मत जरूरत बहुत कम लोगों में। यस, मतलब बहुत ही कम ऐसे कंटेस्टेंट्स निकल करके आते हैं जो सलमान खान के सामने लिटरली इस तरह से बात कर पाए, बोल पाए। तो आई थिंक वो मुद्दा काफी ज्यादा बड़ा हो गया था उस टाइम पे। और आई थिंक सलमान से ज्यादा उनके फैंस खफा हो गए। तो अगर फैंस को बुरा लगे, इतनी बड़ी आपकी फैन फॉलोइंग है, तो आई थिंक फिर ऐसा कंटेस्टेंट शो में कैसे टिक पाता है। तो ऑफ कोर्स अगर शो में टिकना है, बिग बॉस में टिकना है, तो भैया सिस्टम के आगे झुकना पड़ेगा। सिस्टम आई मीन सलमान खान। तो ये थे बिग बॉस के कुछ कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स जिन्होंने अपने जब वो बिग बॉस के घर में थे उन्होंने इतनी तबाही मचा दी कि उनको आज तक लोग याद रखते हैं। yes. और गाइज बिग बॉस 19 आ रहा है, आप उसके लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है? और कौन सा ऐसा पुराना कंटेस्टेंट है जिसे कमबैक करना चाहिए, या फिर अभी करंट लॉट में कौन सा ऐसा बंदा है जो इस बार घर में तबाही मचा दे और हमें ऐसे आइकॉनिक मोमेंट्स दे दे? हमें उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉलीवुड लाइव फॉर मोस्ट सच अपडेट्स। यस।